वीडियो देखने से पहले अपने पिछवाड़े की सुरक्षा के लिए ईयरफोन पहन लें, वरना बाप का जूता आपके शरीर का कोई भी अंग अस्त व्यस्त कर सकता है। लॉकडाउन के फायदे। अब सर्वज्ञानी जटिल बुद्धि वाले बंधु सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के क्या फायदे। तो भैया जी उनको मैं बताता चलूँ, एक बार अपनी तशरीफ को टिकाकर अनुशासन के साथ पूरा वीडियो देख लो। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक बटन की गांड में गोली मार देना। वैसे भी मुझे 2 डज़न डिसलाइक मेरे पड़ोसी के सर पर मारने हैं। आजकल वो मेरे को दिखने बहुत लगा है गंदी शक्ल का मानुस। वैसे मुझे प्रॉब्लम उसकी गंदी शक्ल से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसने कल मेरे को साला कुत्ता बोला। पहली बात तो ये कि मेरा शरीर बहन का लोड़ा और मादरचोद से नीचे गालियों को सपोर्ट ही नहीं करता। फिर भी मैं उसके साला कुत्ता को अपनी छाती पे रख के चल लेता। लेकिन ये बात उसके कुत्ते का ईगो हर्ट कर गई और उसने मेरे पीछे अपने दांतों का टैटू छाप दिया। मेरी झंड अखंड और लंड जिंदगी में लौटने के लिए मुझे 14 इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ा। 14 इंजेक्शन मेरे चूतड़ों पे बालों की तरह चले हैं, बालों की तरह। उन 14 इंजेक्शन के बाद से मैं जब भी अपने लेफ्ट साइड के चूतड़ को देखता हूँ तो मेरे को मधुमक्खी के छत्ते जैसा फील होता है। अब तनिक मेरे मधुमक्खी के छत्ते से ध्यान हटाते हैं और आते हैं मुद्दे पर, जो कि है लॉकडाउन के फायदे। और लॉकडाउन का मेरा पहला अति उत्तम फायदा ये था कि 9 साल बाद मेरी करस मोहल्ले में वापस लौट कर आई। और आई तो आई, अपने साथ आशिकों का पूरा कबीला लेकर आई। इस मनमोहक दृश्य को देखकर मेरी इतनी फट गई कि जब सिलवान ने दर्जी के पास पहुंचा तो उसने भी बड़ी मासूमियत के साथ कह दिया कि भैया जी इस पे कारी ना लगेगी, इस पे तो पूरा तिरपाल जड़वाना पड़ेगा। केटीएम के साथ ससुंदर जैसी शक्ल के बागड़ बिल्ले देखे तो मेरा 2 इंच का मोटा दिमाग समझ चुका था कि गोरी अब गोरी ना रही, वो काली नीली पिल्ली हरी सब हो चुकी है। और मेरी गोरी के इस गौरवशाली कार्य को देखकर मेरा बचपन का प्यार 2 मिनट में नफरत में बदल गया। पूरा 5 मिनट का जा बेवफा लगा उस गंदी बच्ची को बुलाने में। लॉकडाउन का ही मेरा पहला फायदा था, वरना मैं देवदास 2.0 बन के दारू की बोतल चूस रहा होता। और प्रॉब्लम मेरे को देवदास बनने में भी नहीं थी, बस मुझे लुंगी नहीं बांधनी आती और बिना लुंगी के मैं सिर्फ देव बन पाता। दास तो मेरा लुंगी में लटक के रह जाता। लॉकडाउन का मेरा दूसरा सबसे बड़ा फायदा था हमारे जड़ बुद्धि बाप से निजात, जिसने हमें बेटा नहीं दिहाड़ी मजदूर समझकर पैदा किया था। सुबह मुर्गा बांग देने से पहले उसकी बांग आती थी कि बेटा खेत में चलना है। हमारे पिताश्री लॉकडाउन में भी कहाँ रुकने वाले थे। अगर लॉकडाउन में भी रुक जाते तो उनकी पिताजी बिरादरी में थू नहीं हो जाती। ये तो धन्यवाद है लठ बरसाव आंदोलन के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेरे बाप के पिछवाड़े को वृत्ताकार से आयताकार रूप में डाला। तब जाके वो खेत में जाने से रुका। दोपहर की नींद अब तक मैंने सिर्फ किस्सों और कहानियों में सुनी थी। अगर लॉकडाउन ना होता तो मेरे बाप के शासनकाल में मुझे इस सुख से वंचित ही रहना पड़ता। 20 सालों से मेरे घर में टीवी है, लेकिन उसका उद्घाटन इस लॉकडाउन की वजह से हुआ। पहली बार जब रिमोट को उठाया तो मेरे को एलियन वाली फीलिंग आ रही थी, मानो अंतरात्मा कह रही हो कि ये कौन सा यंत्र है बालक। लॉकडाउन का मेरा तीसरा फायदा फाइनेंशियल था। सड़क किनारे दुकान वाला 20 रुपये का बंडल 40 रुपये में बेच रहा था। मैंने अपना मिनी अमेजोन स्टोर खोल डाला। मैं घर घर जाके सप्लाई देता था, बट 60 रुपये लेता था। पिछवाड़े पे डंडे खा खा के जो हमने अपनी कंपनी को सेवाएं दी है ना भाई साहब, हमारा बस एक ही नारा था, बेशक चुट्टर लाल हो जाए पर ग्राहक डिलीवरी से खुशहाल हो जाए। ये तो लॉकडाउन खत्म हो गया, वरना अब तक 3-4 अंबानी खरीद चुका होता, वो भी अपने वाले नहीं बाहर के। अब मैं बताता हूँ मेरे गाँव के बुजुर्गों की नज़र में कोरोना क्या था। एक ने कहा कि कोरोना मच्छर के काटने से होता है। मच्छर अगर एक बार काटता है तो मलेरिया होता है, दूसरी बार काटने पे कोरोना होता है। मेरे पिच्चू के बाल खड़े हो चुके थे, मैं भय से भीत हो गया कहीं ताऊ ये ना बोल दे कि तीसरी बार काटने पे एड्स होता है। एक ने कहा कि कोरोना 3 टांगों वाला राक्षस है जो कि रात को निकलता है। मैं समझ चुका था कि ताऊ ने पक्का रामफल के लोंडे को असली हालत में देख लिया और उसकी तीसरी टांग की पहुँच जियो के नेटवर्क से भी ज़्यादा है। ये थे मेरे लॉकडाउन के फायदे और मेरी आप बीती। अब सुनते हैं थोड़ा जाजा भैया जी की ज्ञान का पिटारा। भैया जी वो थोड़ा टुन 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 वाला म्यूजिक लगा लेना, उससे थोड़ा फील आता है। इस कोरोना काल की घड़ी में हम सब ने बहुत कुछ खोया है। बहुतों ने अपनों को खोया है, बहुतों ने अपनी नौकरी को खोया है। लेकिन ये भी सच है कि लॉकडाउन में बरसों से घर में अकेले बैठे बूढ़े माँ बाप ने गाँव में वापस अपने बच्चों को आते देखा है, परिवारों को मिलते देखा है, बरसों से नाराज 2 भाइयों को आपस में हालचाल पूछते देखा है, एक दूसरे की मदद करते देखा है, भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर अपने बीवी बच्चों को वक्त देते देखा है। इस वक्त को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ हंसते हुए इस वक्त का सामना करना तो हमारे हाथ में है। सो कृपया करके नेगेटिविटी ना फैलाएं। स्टे होम एंड स्टे सेफ।